नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, ओम प्रकाश राजभर को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर आए दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने में जुटे रहते हैं। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको लेकर के राजनीति में कहीं ना कहीं एक शुचिता होनी चाहिए। उन सभी शुचिताओं को ओम प्रकाश राजभर पार कर चुके हैं। आप सभी साथियों को पता होगा कि ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कह रहे थे कि जो सांसद हैं, बलिया के सांसद का नाम इन्होंने लिया था, राजीव राय का नाम इन्होंने लिया था, कि ये सब भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। आज जब ओम प्रकाश राजभर दोस्तों बलिया पहुंचे तो किस प्रकार से इनका विरोध हुआ। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर का जो विरोध हुआ है उसका पहले वीडियो आप देखिए और आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर का विरोध किया। ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि पूर्वांचल में हमारी संख्या अच्छी खासी है और पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव जीती थी, अच्छा प्रदर्शन सपा ने किया था पूर्वांचल में, वह ओम प्रकाश राजभर की देन थी। लेकिन दोस्तों, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, पूर्वांचल में बलिया में दावा करते हैं राजभर, जौनपुर में दावा करते हैं, आजमगढ़ में दावा करते हैं, सलेमपुर में दावा करते हैं, मतलब कि देवरिया में दावा करते हैं ना, संत कबीर नगर में दावा करते हैं, गाजीपुर मऊ में दावा करते हैं। इनमें से अधिकतर विधानसभा की सीटों पर या फिर कहिए लोकसभा की सीटों पर बीजेपी को करारी हार हुई। जब बीजेपी को करारी हार हुई है तो इनकी पार्टी के जो छड़ी चुनाव चिन्ह पर लोग जीते थे, उनको लेकर भी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हो या फिर अरुण राजभर, वो तो कहने लगे हैं भाई अब हम इन लोगों को अपने साथ नहीं रख पाएंगे। पहले से मैं आप सभी साथियों को बता दूं, राजभर के विधायक हंसूराम जो कि बेलथरा रोड से विधायक हैं दोस्तों, और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, ये सब सीटों पर बीजेपी बुरी तरह लोकसभा में भी हारी। तो जिनको राजनीति करनी है, विधायकी का चुनाव लड़ना है, अब वे लोग भी राजभर के साथ नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है, वेदीराम। वेदीराम ने तो अभी जन्मदिन की बधाई दी है उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता के तौर पर इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो इनको लेकर भी खबरें चलने लगी हैं सोशल मीडिया पर, क्या इनका भी मन डोल रहा है, क्योंकि जहां से विधायक हैं, जखनिया विधानसभा क्षेत्र है गाजीपुर में दोस्तों, वहां पर वाकई में बीजेपी 20-25 हज़ार वोटों से लीड हार गई, सपा लीड कर गई। तो सोचिएगा, मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद सपा लीड कर गई। अब अब्बास अंसारी की विधानसभा में तो 63,000 वोटों से बीजेपी हार गई चुनाव, समाजवादी पार्टी को लीड मिली। वहीं पर दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, पथरदेवा के विधायक हैं दोस्त, महादेवा के विधायक हैं दूधराम, इनको लेकर भी खबर है कि ये लोग भी इनके साथ नहीं हैं। और सबसे पहले तो इन्होंने, जफराबाद के विधायक ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और ये समाजवादी पार्टी एनडीए का साथ छोड़कर सपा की तरफ आ गए। वहीं पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने साफ कह दिया है कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। सुनिएगा, वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल है, पहले आप लोग सुनिए। 27 का अरविंद राजभर की नजर किस पे? किसी पर नहीं है। हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने पर है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूं। 83 सीटें हमारे जिम्मे हैं, उन 83 सीटों को जितवा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दूंगा। दोस्तों, ये 3 बार चुनाव लड़े, एक बार 2017 में लड़े,
बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर केतकी सिंह दूसरे नंबर पर थी, ये तीसरे नंबर पर चले गए, हार गए बुरी तरह से। दूसरी बार शिवपुर विधानसभा सपा गठबंधन से चुनाव लड़े, वाराणसी जिले की सीट से बुरी तरह से हार गए। तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े घोसी से, 3 चुनाव हारने के बाद कह रहे हैं 83 सीटें हमारे जिम्मे पर हैं, हम 83 सीटों को जिताने का काम करेंगे। आगे सुनिएगा। ये सरकार बनाऊंगा। सुनने में आ रहा है कि आप सदर से लड़ेंगे, मऊ सदर से। ऐसा कुछ भी नहीं है। विधानसभा का चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार नहीं लड़ेंगे। देख सकते हैं, ये कह रहे हैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई मऊ में दावा करते हैं आप कि मऊ में हमारी सबसे बड़ी दावेदारी है, मऊ में सबसे बड़ी संख्या हमारी है, तो लड़ जाओ अब्बास अंसारी के खिलाफ, काहे डर रहे हो लड़ने से? क्या अब्बास अंसारी कुछ कर लेंगे? सुनिएगा आगे। विधानसभा का चुनाव, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव डॉक्टर अरविंद राजभर इस बार नहीं लड़ेंगे। अयोध्या को लेकर क्या कहेंगे? कानूनी कार्रवाई चल रही है। जो लोग चोर थे वहाँ जेल चले गए हैं, बाकी और खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। जो लोग वहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, भगवान राम जी के चरणों में रह करके वो चोरी कर रहे थे, तो ईश्वर कहा है ना कि कर्म का फल मीठा ही होता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। आपके एक बीजेपी नेता कह रहे हैं, विनोद राय, की सरकार और बीजेपी से क्या लेना देना अगर चोरी हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार संरक्षक का कार्य कर रही है, सरकार संरक्षक का कार्य कर रही है। सरकार हमको भी संरक्षण दे रही है। यहाँ आपके गांव में यहाँ छोटा सा मंदिर बना है, इसका भी सुरक्षा का काम कर रही है। दलित बस्तियों में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति बनी है, उसको भी सुरक्षित रखने की गारंटी देती है। तो ऐसा नहीं है, सरकार जब हमारी है तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि 15 दिन का टाइम दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और SIT गठन हुआ, टीम गठित हुई, जांच पड़ताल हुआ। जो लोग भी दोषी थे वो लोग जेल के सलाखों के पीछे। अब एक मामला चर्चा में आया है कि 980 काल कैसे जा रहा था। 980 काल माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ, वो जो यादव लड़का था वो कहीं बतिया रहा था। देख सकते हैं, फर्जी बात, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई सर पैर नहीं, 980 बार काल की बात कर रहे हैं अरविंद राजभर। और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, इस प्रकार के जो भी नेता बीजेपी में हैं वो सिर्फ टर टर बोलने के लिए हैं। सरकार बनाने के लिए क्या करना है? क्या करना है? प्रयागराज की 12 सीटों पर कमल खिलाना है। तैयार हो? तैयार हो? प्रयागराज की 12 सीटें, और 2027 में 2017 दोहरा करके समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करके उसकी साइकिल को पंचर करके सैफई भिजवाने का काम करना है। ये भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, सैफई पंचर करवा के भेजना है। ये बेचारे खुद चुनाव हार गए। कौन से? विधानसभा 2022 वल्लभी पटेल ने इनको हरा दिया। 2024 में सिराथू विधानसभा जो है, इनकी ही विधानसभा में फिर भाजपा हार गई। वल्लभी पटेल ने तो 7-8 हज़ार से हराया था, लोकसभा में तो 18 हज़ार से हार गई भाजपा। उसके बाद इनकी लोकसभा में ही बीजेपी हार गई। फूलपुर कैसे जीते हैं ये सब जानते हैं। 43 वोट से बीजेपी चुनाव जीत पाई। मुश्किल से एक एक घर में डेरा डाल दिए थे। मौर्य समाज का कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी से, मौर्य समाज के लोगों के यहाँ जा जा करके कहते थे भैया जिता दो हमको, इस सीट को निकलवा दो, हम CM बन जाएंगे। ना तो CM बने, ना तो फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी जीती। आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से बड़ी बड़ी डींगें हाँक रहे हैं। और विरोध का पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो राजभर का विरोध हो रहा है। ऐसे ही विरोध केशव प्रसाद मौर्य का भी होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपने समाज में कुछ नहीं किया है, केवल बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। बली बली भिरगु बाबा की जय। वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वापस जाओ, वापस जाओ। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नहीं सहेंगे, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 और जब तक फिर हमें जब बोलिए तब विरोध करेंगे। जिंदाबाद 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 होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस प्रकार से वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। ओम प्रकाश राजभर का विरोध जारी है। ऐसा विरोध आने वाले समय में जब आचार संहिता लगेगी आपको अलग अलग जगहों पर भी देखने को मिलेगा। बाकी आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।